इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, तो जब हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स इस चैप्टर को पढ़ा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन भी है। ठीक है, तो ऐसे पॉलीहेड्रॉन्स जो कि आपके कॉन्वेक्स पॉलीगॉन से मिलकर बनेंगे। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन में बता रहा कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन की कि ऐसे पॉलीहेड्रॉन्स जो आपके कॉन्वेक्स पॉलीगॉन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। और ऐसे पॉलीहेड्रॉन जो आपका कॉनकेव पॉलीगॉन से मिलकर बनेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन्स। ठीक है, तो पॉलीहेड्रॉन्स जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो आपके ऐसे 3D शेप्स जो आपके पॉलीगॉन से मिलके बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने नॉन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है वो भी हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स मतलब ऐसे पॉलीहेड्रॉन्स ऐसे 3D शेप जो आपके कॉन्वेक्स पॉलीगॉन से मिलके बनेंगे, और कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन मतलब ऐसे 3D शेप्स ऐसे पॉलीहेड्रॉन्स जो आपके कॉनकेव पॉलीगॉन से मिलके बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक क्यूब गिवन है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो हेक्सागोनल प्रिज्म होता है कि हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके, अगर हम लोग इसको फ्रंट व्यू से देखते हैं तो ये आपका एक कॉनकेव पॉलीगॉन है और इसी से आपका मिलकर क्या बना हुआ है, एक कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन। सिमिलरली जो स्टार शेप है आपका, अगेन वो क्या है आपका एक कॉनकेव पॉलीगॉन, और इसी को जब हम लोग इसका थिकनेस थोड़ा इंक्रीज किया तो आपको क्या मिल गया, कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। तो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन मतलब ऐसा पॉलीहेड्रॉन जो आपका रेगुलर पॉलीगॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसा पॉलीगॉन जिसका हर एक साइड क्या हो, सेम लेंथ का हो। ठीक है, और हर एक एंगल जो है वो क्या हो, सेम मेजर का हो, मतलब इक्वी एंगुलर और इक्वल साइड का। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट जो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन हम लोग के पास गिवन है वो क्या है आपका क्यूब। क्योंकि क्यूब कैसे मिलकर बना हुआ है आपका, स्क्वायर से, और स्क्वायर क्या है आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, हाँ, जो आपका स्क्वायर है वो एक रेगुलर शेप है और स्क्वायर से जो मिलकर पॉलीगॉन बना हुआ है आपका क्यूब वो क्या है आपका एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नॉन रेगुलर पॉलीहेड्रॉन की। तो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन में एक और चीज याद रखिए कि जो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन होता है इसके सारे के सारे जो फेसेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके सेम शेप के होते हैं। ठीक है, रेगुलर होते हैं। वहीं पे जो आपका नॉन पॉलीहेड्रॉन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो सारे के सारे फेसेस रहते हैं वो सेम शेप के नहीं होते। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग के पास एक नॉन रेगुलर पॉलीहेड्रॉन गिवन है। इसका अगर आप बेस की बात, एक्चुअली में पिरामिड है, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड है। अगर हम लोग इसके बेस की बात करें तो बेस कैसा है इसका, स्क्वायर शेप का है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इसका फेसेस की, ठीक है, तो फेसेस कैसे आपके ट्रायंगुलर है और सभी के सभी फेसेस आपके एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। ठीक है, और इस वर्टेक्स पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, और इसीलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, नॉन रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, क्योंकि इसके जितने भी वर्टेक्सेस है, ठीक है, वो सेम नंबर ऑफ फेसेस से मिलके नहीं बने हुए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का डेफिनेशन गिवन है कि इफ ऑल द फेसेस ऑफ पॉलीहेड्रॉन आर रेगुलर पॉलीगॉन्स, अगर किसी भी पॉलीहेड्रॉन के सारे फेसेस जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन से मिलकर बने हुए एंड इट्स सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स, और इसके जितने भी जो सेम नंबर ऑफ फेसेस है वो वर्टेक्स पर आके मिलते, मतलब जितने फेसेस रहेंगे, जैसे कि हम लोग इसकी बात करें, क्यूब की बात करें, तो क्यूब का जो बेस है कैसा है, स्क्वायर शेप का है, और हर एक जो स्क्वायर जो इसका जो स्क्वायर बेस है इसके हर एक वर्टेक्स से एक जो है एज आई हुई है, और ये जो एज है ये आप अपना एक मिरर इमेज पर आकर मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर बॉटम भी आपका स्क्वायर था, टॉप भी आपका स्क्वायर है, ठीक है, साइड भी स्क्वायर है, फ्रंट भी स्क्वायर है और बैक भी स्क्वायर है। ठीक है, तो इस टाइप का जो शेप रहेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नॉन रेगुलर पॉलीहेड्रॉन की, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बेस कैसा हो गया, स्क्वायर हो गया। लेकिन जब हम लोग इसके दूसरे फेसेस की बात करते हैं तो वो कैसे है, ट्रायंगुलर शेप के, और सारे के सारे जो फेसेस है इसके एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो टॉप है और जो बॉटम है वो सेम नहीं है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, नॉन रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग के पास टॉपिक वो गिवन है प्रिज्म, कि हम लोग प्रिज्म को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो प्रिज्म का डेफिनेशन है कि इफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन आर कॉन्ग्रेंट पॉलीगॉन्स, अगर टॉप और बॉटम किसी भी पॉलीहेड्रॉन का वो कॉन्ग्रेंट पॉलीगॉन से मिलकर बना हुआ हो। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम शेप सेम साइज। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉलीहेड्रॉन का बेस और टॉप कॉन्ग्रेंट पॉलीगॉन से मिलकर बना हुआ और इसके जो लैटरल फेसेस है, मतलब जो आजू बाजू वाले जो फेसेस है वो अगर
पैरेललोग्राम हो। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स में मैंने आपको बताया है कि पैरेललोग्राम होता क्या है। ठीक है, तो अगर टॉप और बॉटम आपके कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन हो और जो आपके लैटरल फेसेस है वो अगर आपके पैरेललोग्राम शेप के हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन को छोड़ के अगर आपको सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो ये है आपके पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसका जो बेस और जो टॉप है वो कैसा है, आपका ट्रायंगुलर शेप का है, और ट्रायंगल कैसे, यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके जो लैटरल फेसेस है, मतलब जो आजू बाजू वाले फेसेस है वो कैसे, इसके पैरेललोग्राम शेप के, इसलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, प्रिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, प्रिज्म का ही एक और टाइप है हम लोग के पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म में जो आपका बेस और टॉप है वो कैसा है, आपका रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसके लैटरल फेसेस की बात करें, ठीक है, इसके जो साइड वाले फेसेस की अगर आप बात करते हैं तो वो कैसे है आपके, अगेन वो पैरेललोग्राम है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म समझ में आ गया। प्रिज्म के बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है पिरामिड। ठीक है, तो प्रिज्म और पिरामिड में एक डिफरेंस है कि प्रिज्म में क्या हो रहा है कि आपका बेस और टॉप सेम रहता है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पिरामिड की तो पिरामिड में जो बेस और टॉप है वो बिल्कुल भी डिफरेंट है। ठीक है, इसके जितने भी बेसिस, इसके जो बेसिस होते हैं, आपके जो बेस होता है पिरामिड का, वहां से जितने भी वर्टेक्सेस है सबके सब एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रिज्म की तो यहाँ पर जो बेस है वहां से जितने भी आपके एजेस आ रहे वो एक सिंगल पॉइंट पर आकर नहीं मिलते। ठीक है, तो यही आपका सिंपल डिफरेंस है प्रिज्म और पिरामिड में। ठीक है, प्रिज्म में टॉप और बेस सेम रहेगा, लेकिन जो पिरामिड है आपको वहां पर टॉप और बेस कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। एक और चीज, हम लोग जो है पिरामिड्स को नेमिंग, पिरामिड का जो नेमिंग है वो उनके बेस के हिसाब से करते हैं। अगर उनका बेस रेक्टेंगुलर शेप का है तो उसे हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर पिरामिड, अगर उसका बेस हेक्सागोनल शेप का है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है।